जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो इसी क्रम के अंदर आज से हम चालू करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की क्वेश्चन सीरीज, जो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज रिलेटेड टू। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किससे रिलेटेड है? डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ये कंप्यूटर है ना, और होस्ट मान लीजिए कंप्यूटर मान लीजिए, और यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है। तो देखिए इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप भूलेंगे नहीं, है ना। ये आपका पीसी है और ये आपका पीसी है। जब भी देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैं देखिए डेटा ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे क्या आपका नेक्स्ट नोड है, और नेक्स्ट नोड से होते हुए डेटा वापस आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, एक नोड है। नोड बोल दीजिए या होप बोल दीजिए, रास्ते के अंदर जो भी आता है ना, या आप राउटर बोल दीजिए, ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जब भी ध्यान रखना आप, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नोड टू नोड, ये नोड टू नोड, नोड टू नोड, यहाँ पे देखिए आप नोड टू नोड, या आप क्या बोल सकते हैं, होप टू होप, होप टू होप। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिलीवरी ऑफ पैकेट, ये किसका काम है? आपका डेटा लिंक लेयर का। किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का, ओके। फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो ध्यान रखना यहाँ पे होस्ट टू होस्ट। यहाँ पे अगर मैं इसे बोलूँ होस्ट टू होस्ट, यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे स्टेशन टू स्टेशन। ध्यान रखना है, टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। होस्ट टू होस्ट बोलूँ, या मैं बोलूँ स्टेशन टू स्टेशन, स्टेशन टू स्टेशन, ओके। या क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन। डिलीवरी ऑफ पैकेट, ये किसका काम है? आपका नेटवर्क लेयर का, ओके। और अगर हम आगे चल के थोड़ी बात करें, तो यहाँ पे देखिए हर एक होस्ट के अंदर क्या चलता है? प्रोसेस चलते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या चलते हैं? प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। कि भाई जो भी रिक्वेस्ट जा रही है क्लाइंट से द्वारा सर्वर को, वो कहाँ पे डिलीवर करनी है। तो यहाँ ध्यान रखना आप, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ पैकेट, ठीक है। चाहे मैं अगर मैं ऐसे बोलूँ इसको, प्रोसेस टू प्रोसेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोसेस टू प्रोसेस बोलूँ, या मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, पोर्ट टू पोर्ट, पोर्ट टू पोर्ट, या क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, एंड टू एंड। क्या बोल सकता हूँ? एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट। ये किसका काम है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो डेफिनेटली देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया अगर वो समझ गए होंगे, तो उस हिसाब से आपका आंसर निकल के आ गया होगा। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाएगा। तो एग्जाम के अंदर देखिए कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, यहीं पे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल कंसेप्ट लेके चलना है। अगर आपको नोड टू नोड, होप टू होप डिलीवरी पैकेट पूछे तो डेटा लिंक लेयर, अगर आपको मशीन टू मशीन, होस्ट टू होस्ट या स्टेशन टू स्टेशन पूछे तो नेटवर्क लेयर, अगर आपको प्रोसेस टू प्रोसेस, पोर्ट टू पोर्ट या एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेगमेंटेशन इज डन एट। सेगमेंटेशन कहाँ पे होता है? तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेगमेंटेशन इज डन एट। तो इसके लिए आपको क्या होगा, आपको हर एक लेयर के अंदर पीडीयू क्या है ये पता होना चाहिए। पीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ध्यान रखना कंप्यूटर साइंस के अंदर टेक्निकल टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कोई क्या पूछ रहा है। तो हम आ जाते हैं हमारी लेयर्स के ऊपर। कौन कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और कौन सी होगी हमारी? एप्लीकेशन लेयर। तो इनको याद करने का क्या तरीका है?
आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप टॉप टू बॉटम याद कर सकते हो, बॉटम टू टॉप चाहे जैसे याद कर सकते हो। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और ध्यान ये रखना इनकी नंबरिंग कैसे होगी, नीचे से 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से आप इनकी क्या कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इनकी पीडीयू क्या है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, मतलब किस फॉर्म के अंदर इनका डेटा ट्रैवल करेगा। तो ध्यान रखना ऊपर की जो 3 लेयर है उनके अंदर डेटा या मैसेज इनकी क्या रहती है, पीडीयू रहती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रहता है आपके, सेगमेंट, क्या रहता है, सेगमेंट। नेटवर्क लेयर का क्या रहता है यहाँ पे आपके पास, आप बोल सकते हो पैकेट, या क्या बोल सकते हो यहाँ पे, डेटाग्राम, ठीक है। डेटा लिंक लेयर के क्या बोल सकते हो आप, फ्रेम। और फिजिकल लेयर का क्या बोल सकते हो आप, बिट्स। इन फॉर्म के अंदर आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सेगमेंटेशन इज डन एट, कहाँ पे होगा बताइए मेरे को आप, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर के ऊपर किस फॉर्म में होगा, पैकेट। डेटा लिंक लेयर के ऊपर फ्रेम। और फिजिकल लेयर के अंदर किस फॉर्म के अंदर होगा आपका, बिट्स की फॉर्म के अंदर आपका डेटा ट्रांसफर होने वाला है। ओके, तो देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, डेफिनेटली जिस भी मैंने बुक से ये क्वेश्चंस लिए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट इज डन एट। तो यहाँ पे पूछा कि भाई जो सिंक्रोनाइजेशन, सबसे पहले ध्यान है किसके बारे में पूछा गया, सिंक्रोनाइजेशन बिट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ से एक अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि भाई बिट्स का काम कौन सी लेयर के ऊपर होता है, कौन सी लेयर के ऊपर होता है, अभी हमने पढ़ा फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका, फिजिकल लेयर होगा डायरेक्ट। डेटा लिंक लेयर नहीं होगा, फ्रेम, नेटवर्क लेयर नहीं होगा क्योंकि पैकेट के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होगा क्योंकि सेगमेंट के अंदर होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ध्यान रखना। पर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर सिंक्रोनाइजेशन होता कैसे है। जैसे मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है, फिर भी मैं आपके लिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछली बार आईए या कंप्यूटर उद्देश्य के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीएम्बल बिट से रिलेटेड, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पे, वैसे हम इसको ईथरनेट फ्रेम के अंदर पढ़ते हैं, डेटा लिंक लेयर के अंदर, तो भी एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो फिजिकल लेयर के अंदर जो हेडर ऐड होते हैं, ध्यान रखना फिजिकल लेयर के अंदर जो हेडर होते हैं, एक आपकी बिट होती है प्रीएम्बल, फ्लैग बोल सकते हो, और दूसरी होती है आपकी SFD, स्टार्ट ऑफ फ्लेम डिलीमाइटर। प्रीएम्बल की साइज़ होती है आपकी 7 बाइट और इसकी होती है आपकी 1 बाइट। ध्यान ये रखना है कि ये दोनों आपका फिजिकल लेयर हेडर है। क्या है, फिजिकल लेयर हेडर, ठीक है। अब सर आप थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और तो देखिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका एक नोड है और इस नोड से आप कहाँ भेज रहे हो डेटा को, इस नोड के पास भेज रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखने का एक बात क्या है, जो भी फिजिकल लेयर डेटा जो ट्रैवल करेगी, आपको ये पता है कि डेटा किस फॉर्म के अंदर होगा, सीक्वेंस ऑफ वंस। भाई ये क्या करती है, सीक्वेंस ऑफ 1 के अंदर डेटा ट्रैवल करती है। तो डेटा ट्रैवल कैसे करेगी, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, जो भी सीक्वेंस है ना, 1 0 1 0 बाइट के अंदर करेगी। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ से जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो कहाँ जा रहा है आपके पास, इसके पास। मान लीजिए ये आपका सेंडर है और ये क्या आपके पास रिसीवर है। तो यहाँ पे देखिए डेटा आ रहा है, तो ये डेटा मान लीजिए यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और ये आ गया 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब मेरे को बताइए, जब ये डेटा आपके, अब ये कौन सी लेयर के ऊपर है, फिजिकल लेयर, जब ये डेटा कहाँ पास होगा, डेटा लिंक लेयर के पास। फिजिकल लेयर कहाँ पास करेगा, डेटा लिंक लेयर का। तो भाई फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर को पास करेगा डेटा, तो ये किसके अंदर ब्रेक करेगा, फ्रेम्स के अंदर ब्रेक करेगा। और ऑब्वियस सी बात है फ्रेम्स के अंदर ही ब्रेक करेगा, क्योंकि डेटा लिंक लेयर किसके अंदर पहचानता है, आपकी फ्रेम्स के अंदर। अब आप मेरे को बताइए, जब ये डेटा लिंक लेयर को पास करेगा, तो डेटा लिंक लेयर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये फ्रेम कहाँ से खत्म हो रही है, कहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है। आई बात समझ में। तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, फिजिकल लेयर हेडर का, प्रीएम्बल बिट और SFD बिट। किस किस का, प्रीएम्बल बिट और SFD बिट। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपके एक फ्रेम स्टार्ट हुई और ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पे और फ्रेम स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। पर इसकी आइडेंटिफाई कैसे होगा कि भाई, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस रन ऑफ वंस है, 1 और 0 है ना, एक साथ निरंतर है, पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होती है जो कहाँ फिट की जाती है, आपकी प्रीएम्बल बिट के अंदर, और इसकी साइज़ क्या होती है, 7 बाइट बोल दीजिए, या आप क्या बोल सकते हैं, 56 बिट। ओके, तो देखिए किस तरीके से काम करता है, ये सेम उसी तरीके से काम करता है। जब भी देखिए आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी हो, वहाँ पे जब भी राजा आने वाला होता है तो वो ढोल नगाड़े बजते हैं ना,
सुनो 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 शहंशाह पधार रहे हैं, फिर वो एक ट्यून बज रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की ट्यून बजेगी, ओके, सिंक्रोनाइजेशन बीट के अंदर। तो आप इसी तरह के समझ सकते हो कि जब भी एक फ्रेम आने वाली होगी तो ये क्या करेगा, रिसीवर को अलर्ट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे रिसीवर है, इसको अलर्ट कर देगा कि भाई इसके बाद से जो भी बीट आने वाली वो आपकी क्या है, फ्रेम है। आई बात समझ में? तो ये पूरी हो गई क्या आपकी फ्रेम। इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपकी प्रीएम्बल बीट है। कौन सी बीट है, प्रीएम्बल। इसके बाद मान लीजिए ये आपकी है स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमिटर, SFD। और यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो आपका कौन सा डेटा है, आपका SFD का, सॉरी किसका है, फ्रेम का डेटा है। तो ये तो क्या करेगा, आपको सिंक्रोनाइजेशन का काम करेगा। कौन सा काम करेगा, सिंक्रोनाइजेशन का। और ये बिट कौन सी है आपकी, प्रीएम्बल बिट। ये भाई बताएगी लोगों को कि भाई आप सभी जने खड़े हो जाइए, राजा आने वाले हैं। फिर लास्ट में एक SFD और होती है, SFD स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमिटर। ये कितने बिट की होती है आपकी, 8 बिट बोल दीजिए या 1 बाइट बोल दीजिए। ये और इंटीमेशन करेगी कि भाई इन 8 बिट के बाद तो जो भी आपके बिट आने वाली है वो हमेशा क्या होगी, आपकी फ्रेम बिट होगी। कौन सी बिट होगी, फ्रेम बिट होगी। फाइनल एक और वार्निंग देता है कि भाई इसके बाद आपका राजा आने ही वाला है, ठीक है। तो ये दोनों किस लिए काम आती है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम आती है। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपकी फ्रेम खत्म हो जाएगी, फिर से इसी तरह साउंड होगा। ये बोलेगा कि भाई सुनो 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 राजा आने वाले हैं, और उसके बाद फिर एक और 8 बिट का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद बोलेगा कि भाई इसके बाद जो भी बिट आने वाली है वो आपकी फ्रेम बिट आने वाली है। फिर से इसी प्रकार चलता रहेगा। तो इस प्रकार से रिसीवर आइडेंटिफाई करता है कि भाई फ्रेम स्टार्ट कहाँ होती है और फ्रेम आपकी ख़त्म कहाँ होती है। देखिए कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, कितना भी रट लोगे याद नहीं रहेगा। तो प्रीएम्बल और SFD के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीएम्बल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लिए काम आती है, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। ये क्या करती है, सेंडर और रिसीवर को बोलती है कि आप अपने क्लॉक का टाइम मेरे अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज कर दीजिए। कौन बोलता है, सेंडर बोलता है रिसीवर को, क्या आप अपने क्लॉक का टाइम मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए और सेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल के अंदर जो सूचना साई के वीडियोस डले हुए हैं उनके अंदर मैंने और समझा रखा है, और अभी मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। तो और अगर आगे क्वेश्चन आए तो आपको करना आना चाहिए, जरूर नहीं कि भाई यही क्वेश्चन आएगा। देखिए कंसेप्ट टेक्निकल के अंदर क्या होता है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन आना तो पॉसिबल है नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं सेम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्थ, राउटिंग इज डन एट। राउटिंग कहाँ पे की जाती है, तो राउटिंग कहाँ पे की जाती है, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो राउटिंग का काम कौन करता है, कौन करता है, राउटर करता है। कौन करता है, राउटर करता है। एक आप बता सकते हो कि राउटर जो राउटिंग का काम करता है, राउटर को वैसे हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, सिंबल क्या है उसका, ये वाला सिंबल ध्यान रखना, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि राउटिंग जो सिंबल की जो प्रॉपर्टी है, फंक्शन है, क्या वो मैंडेटरी फंक्शन है या ऑप्शनल फंक्शन है, जरा आप मेरे को सोच के बताइए। भाई राउटर का काम क्या करता है, राउटर का काम क्या है, राउटिंग टेबल मैनेज करना। राउटिंग टेबल ही तो मैनेज करता है ना, ये है ना, आपने पढ़ रखा है ना। ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी मैनेज करता है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी रखेगा, यहाँ पे सबनेट मास्क रखेगा, और यहाँ पे जो भी आपका इंटरफेस होगा वो यहाँ पे रखेगा राउटिंग टेबल, ठीक है। और फिर क्या करेगा, उस राउटिंग टेबल को देखते हुए नेक्स्ट जो भी अवेलेबल रास्ता है, जो भी लोकेशन है, वहाँ पे क्या करेगा, उस पैकेट को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, ताकि कम पैसे के अंदर, कम समय के अंदर वो मैसेज पैकेट ट्रैवल कर सके। ये इसका काम है आपका राउटिंग का। पर अब बात मैं आपको पूछता हूँ, क्या राउटिंग ये मैंडेटरी फीचर है, फंक्शन है राउटर का, या ये ऑप्शनल है। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना, राउटिंग राउटर का ऑप्शनल फंक्शन है। जरूरी नहीं है कि राउटर राउटिंग करे ही करे, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। क्यों सर, अगर वो राउटिंग नहीं करेगा तो फिर जो पैकेट इस राउटर के पास आया वो नेक्स्ट होप तक कैसे पहुंचाएगा। देखिए अगर राउटिंग नहीं करेगा तो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र रहता है, क्या रहता है, फ्लडिंग। क्या रहता है, फ्लडिंग। मेन जो राउटर क्या कर सकता है, फ्लडिंग के थ्रू डेटा को भेज सकता है, ध्यान रखना। तो मैंडेटरी फील्ड नहीं है राउटिंग, ये इसका कौन सा फील्ड है, ऑप्शनल फील्ड है, ये ध्यान रखना। फ्लडिंग के थ्रू क्या कर सकता है, ये जो पैकेट है वो सारे के सारे राउटर को भेज देगा। वो बात अलग है कि भाई नेटवर्क के अंदर फिर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, कंजेशन बढ़ जाएगा, ये अलग अलग पार्ट है ना, ये डिस्कस करना अलग मैटर है। पर राउटर का राउटिंग करना राउटर का मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेटवर्क लेयर।
फिर देखिए कंजेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, कंजेशन कंट्रोल इज डन एट मेक लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। यहाँ अगर आप कंजेशन कंट्रोल की बात करें तो मैं अभी जैसे आपको बोल ही रहा था कि मान लीजिए यहाँ पे मान लेते कि भाई राउटर ने बहुत सारी फ्लडिंग कर दी, मान लीजिए हो सकता है इसका राउटिंग का ऑप्शन डिसेबल हो गया, एक एग्जांपल लेके बात चल रहा हूँ। और ये जैसे ये नेटवर्क है यहाँ पे, ये जिस भी नेटवर्क के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैकेट आपके इकट्ठे हो गए, क्या हो गए, पैकेट इकट्ठे हो गए। तो अब इस चीज़ को कैसे सोल्व किया जाएगा? इस चीज़ को सोल्व करने का काम किसका रहता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। किसका रहता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्योंकि एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट, मैंने अभी फर्स्ट में बताया, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है? पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट लेयर का। चलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंजेशन कंट्रोल करने के लिए इसकी कुछ पॉलिसीज होती है, एल्गोरिथम होती है। तो सबसे इसकी फर्स्ट होती है आपकी स्लो स्टार्ट फेज। कौन सा होता है आपका? स्लो स्टार्ट फेज होता है ना। फिर सेकंड कौन सा होता है आपका? कंजेशन अवॉइडेंस फेज। क्या होता है? कंजेशन अवॉइडेंस फेज। ये इसके कुछ एल्गोरिथम होती है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर कोई कंजेशन है तो सेंडर को बोलते हैं कि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग आपको रिसीवर को जो पैसेज है, सेगमेंट है, वो भेजना है। ताकि भाई रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑब्वियसली बात है अगर सेंडर डेटा भेजता रहेगा, पैकेट भेजता रहेगा तो रिसीवर को ऑब्वियसली बात है ना, पैकेट वो हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बफर की साइज बहुत कम है। ठीक है, तो कंजेशन कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट लेयर का। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, ईमेल है, फाइल भेजना, ये सब किसका काम है? आपके एप्लीकेशन लेयर का। डेटा लिंक लेयर का क्या काम है? आपके एरर कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना, ये सारे काम है आपके डेटा लिंक लेयर का। और क्या है आपका? फिजिकल एड्रेसिंग का काम है। फिर यहाँ पे क्या है? मेक लेयर। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, डेटा लिंक लेयर को ही दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना। फर्स्ट है आपकी लॉजिक लिंक कंट्रोल और दूसरी आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम ये है कि अगर डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लीजिए ये एक स्टेशन है और ये दूसरा स्टेशन है, अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये कौन हैंडल कर लेगा? आपका लॉजिक लिंक कंट्रोल। पर अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन हैं और कोई भी स्टेशन इसको शेयर कर सकता है, ये चैनल शेयर हो रहा है, आप देखिए ये जो आपका चैनल है लिंक क्या हो रहा है, बाकी और ये तीन जो मेंबर जुड़ गए हैं, स्टेशन जुड़ गए हैं, इनके बीच में ये चैनल आपका शेयर हो रहा है। जब भी चैनल आपका शेयर होगा तो ध्यान रखना यहाँ पे काम किसका आ जाएगा? आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का। तो आपकी जो डेटा लिंक लेयर है ना, ये पूरी की पूरी कौन सी लेयर है? आपकी डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम है कि अगर चैनल को शेयर किया जाता है, लिंक को शेयर किया जाता है एक दो से ज़्यादा के बीच में, तो फिर रोल आ जाता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर, जिसके अंदर आपके फिर आप प्रोटोकॉल चलेंगे भाई कौन कितना शेयर कर सकता है। जहाँ पे आपने पढ़े होंगे CSMA प्रोटोकॉल, अलोहा प्रोटोकॉल, प्योर अलोहा प्रोटोकॉल, CSMA CD प्रोटोकॉल, CSMA CA प्रोटोकॉल, इनके थ्रू फिर बैकअप एल्गोरिथम चलती है। इनके थ्रू जो चैनल है वो शेयर किया जाता है कि भाई कौन शेयर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और लॉजिक लिंक कंट्रोल क्या करेगा? ये आपके एक्सेस कंट्रोल करेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? आपके पास एरर कंट्रोल हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, और क्या हो गया? एक्सेस कंट्रोल हो गया, फिजिकल एड्रेसिंग होगी। ये सारे काम किसके? आपके लॉजिक लेयर कंट्रोल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े यहाँ पे, तो क्या है आपके नेटवर्क टू नेटवर्क डिलीवरी इज डन ऑन। देखिए आप मेरे ये क्वेश्चन सुनते रहिए, अगर आपको जहाँ से भी आपने थ्योरी पढ़ रही कोई बात नहीं, किसी कोचिंग से करेगी, इन क्वेश्चन को मैं देखिए आप बुक्स के अंदर से लिए मैंने, पर जो मेरा तरीका है थोड़ा अलग है। अगर आप क्वेश्चन के थ्रू आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नेटवर्क टू नेटवर्क डिलीवरी ऑफ पैकेट, देखिए यहाँ पे इज डन ऑन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन, डेटा लिंक लेयर। मेरे ख्याल से अभी आसानी से कर पा रहे होंगे। नेटवर्क टू नेटवर्क डिलीवरी डन कौन करेगा? आपका नेटवर्क लेयर करेगा। और इन बाकी सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही। फिर देखिए द अपर लेयर ऑफ OSI मॉडल आर इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले आप क्या बना लिए? आपके लेयर्स बना लिए, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और कौन सी होगी? आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी। तो अपर लेयर की जो ये बात कर रहा है वो कौन सी आपकी? देखिए यहाँ पे ये आपकी अपर लेयर, और ये कौन सी है? आपकी लोअर लेयर। तो देखिए अपर लेयर ऑफ OSI मॉडल आर इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर की बात कर रहा है।
तो सबसे पहले देखिए सेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, सेशन एप्लीकेशन फिजिकल। तो फिजिकल तो है ही नहीं और यहाँ पे भी नहीं, ये दोनों आंसर कट है। इन दोनों में से हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए ये तो आपको ऑर्डर में दिया हुआ है, यहाँ देखिए सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, वो यहाँ पे ऑर्डर में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी आंसर हो गया। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल श्योर और सही आंसर करके आओगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरली कोरस्पॉन्ड्स टू विच OSI लेयर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आपके IP की बात कर रहा है। तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि IP का वर्क कहाँ होता है। तो यहाँ देखिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और मैं एप्लीकेशन लेयर मान के चल रहा हूँ, मोस्टली ऐसे ही मान के चलूँगा। इसके अंदर मैं मान के चलूँगा आपकी एप्लीकेशन लेयर भी है, प्रेजेंटेशन लेयर भी है और सेशन लेयर भी है। ओके, तो IP का जो वर्क रहता है वो आपका कहाँ रहता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है आपका, नेटवर्क लेयर के ऊपर रहता है। क्योंकि होस्ट टू होस्ट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, नेटवर्क आइडेंटिफाई करना है, पैकेट को आपको डिलीवर करना है, तो वो कौन करेगा, आपका नेटवर्क लेयर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, ये क्या किस में वर्क करता है, आपका सेगमेंटेशन। और अगर हम एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे पोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पोर्ट एड्रेस वर्क करेगा, नेटवर्क लेयर के ऊपर IP एड्रेस वर्क करेगा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सा एड्रेस वर्क करेगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेक एड्रेस वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या एड्रेस मान सकते हो आप एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ OSI वेयर वन मोस्ट कॉमनली फाइंड्स डेटा इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड अदर एनकोडिंग फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन इज। तो देखिए ये आपके लेयर्स के आपको क्या याद होने चाहिए, फंक्शंस याद होने चाहिए। तो मैंने देखिए जो आपके आइए देखोगे, अगर आपको सूचना सहायक नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जो वीडियोस है OSI मॉडल के अंदर मैंने आपको बता रहा है कि क्या क्या फंक्शंस किसके हैं। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये जो सारे हैं आपके डेटा आप अगर आप बात करोगे डेटा इंक्रिप्शन, कंप्रेशन कौन सी लेयर के काम है, एप्लीकेशन लेयर के क्या नहीं है। सेशन लेयर के क्या क्या काम है आपके, डायलॉग कंट्रोल करना, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, सेशन को मैनेज करना, ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है आपका, ये डेटा आपके एनक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना, एनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना। यहाँ देखिए एनकोडिंग, तो ये किसका काम है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर का। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, विच ऑफ दीज नेटवर्क डिवाइसेस बिलोंग एट द OSI फिजिकल लेयर। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस बिलोंग एट द फिजिकल लेयर की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर के ऊपर कौन से डिवाइसेस आपके वर्क करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल लेयर के ऊपर आपके कौन वर्क करते हैं बताइए मेरे को, रिपीटर, और क्या हो गया आपके पास, हब हो गया। डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन वर्क करेगा, स्विच वर्क करेगा, और क्या वर्क करेगा आपके पास, ब्रिज वर्क करेगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन वर्क करेगा, आपके राउटर वर्क करेगा। और हम बात करें गेटवे की बात करें, किसकी बात करें, गेटवे की बात करें, तो वो आपकी ऑल लेयर के ऊपर, सभी लेयर के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, फिजिकल लेयर के ऊपर पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपीटर आंसर यहाँ पे होने वाला है। स्विच कौन सी लेयर के ऊपर, डेटा लिंक लेयर, राउटर नेटवर्क लेयर, ब्रिज डेटा लिंक लेयर। ओके, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस किए। मैं कोशिश करूँगा कि अब हमारे देखिए रोजाना डेली मेरी ये क्वेश्चन सीरीज आती रहेगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपने बहुत पढ़ रखी है। अगर आपको जैसे भी टाइम मिले प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कोशिश ये कीजिएगा कि जितने आप क्वेश्चन कर सके उतना करने की आप कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।